सर क्या नाम है आपका? बताइए। रविकांत राठौर। अच्छा रविकांत जी, आप ये बताइए धर्म किसे कहते हैं? बताइए थोड़ा अच्छे से। धर्म किसे कहते हैं? क्या है? समाज में धर्म है ना, क्या लोग है? धर्म धर्म करते हैं धर्म लेकिन के बारे धर्म में की बताइए। मीनिंग नहीं पता, धर्म किसे कहते हैं? आपके हिसाब हिंदू से है। धर्म क्या है? नहीं, ये तो हिंदू तो एक पहचान है हमारी। बताएंगे भैया, आप बताओ थोड़ा। धर्म मतलब परिभाषा क्या है धर्म की? क्योंकि सनातन धर्म में हर चीज की एक परिभाषा है। जैसे ब्राह्मण किसे धर्म कहते हैं? मतलब आपके अनुसार क्या, आप अपने अनुसार बताइए, धर्म क्या बता है? दो दीजिए। हिंदू ही धर्म है, क्या बात है, चलो ये ठीक है। हिंदू और हिंदू धर्म एक ताकत है, सनातन धर्म की एक धर्म क्या ताकत है। चीज़ हिंदू धर्म हिंदू है अच्छा। जो हमको आगे बढ़ाता है, हमारे देश को आगे बढ़ाता है। अयोध्या में राम मंदिर बनने का बहुत क्षमता है। हिंदू धर्म हिंदुस्तान का एक गर्व की बात है। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि वहां पर, चलिए ठीक है मंदिर बनाया, अच्छा किया, मंदिर में यदि इतना करोड़ों अरबों रुपए आते हैं, दान में जो आता है, वहां थोड़ा किनारे हो जाओ, दान में करोड़ों अरबों रुपए आते हैं, वहां पर सोने के दरवाजे बनवा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ कम से कम 10,000 विद्यार्थियों को एक ऐसा गुरुकुल तैयार किया जाए जिसमें सभी कास्ट के लोग पढ़ें? तभी तो, क्योंकि युवा मजबूत होता शिक्षा से। दुनिया में जो भी क्रांति आती है वो आती है विचारों से। हमारा विचार हमें तैयार करता है कि हम जन्म से ब्राह्मण हैं। हमारा विचार हमें तैयार करता है कि तुम शूद्र हो या नीच हो। हमारा विचार हमें तैयार करता है कि हम बम फोड़ दें, और हमारा विचार तैयार करता है कि हम उस छोरे से किसी की हत्या कर दें या अपनी आत्मरक्षा करें। तो आप गुरुकुलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर जो बना है, आप बोल रहे हैं राम मंदिर के लिए गुरुकुल के बारे में। राम मंदिर बनने का उद्देश्य भी एक बहुत बड़ा है। राम मंदिर के कारण ही अयोध्या में रोजगार विकसित हुआ, लोगों को काम मिला। वहाँ की अयोध्या नगरी बनी जो अद्भुत है। आप 500 साल पहले जाके देखिए और राम मंदिर बनने के बाद की देखिए अयोध्या जाके, बहुत जमीन अरे तो मैं आसमान गया का नहीं हूँ, फर्क लेकिन पड़ा है। जरूर जरूर एक बार जाइए, जब जाएंगे आपको सब पता चलेगा। जो आपको कहना है कि वहाँ गुरुकुल है, नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जितने मंदिर हैं वहाँ पर गुरुकुल भी होने चाहिए, गौशाला भी होनी चाहिए। गुरुकुल होना चाहिए। ये आवाज कौन उठाएगा? हम हिंदू आवाज उठाएंगे। सबको मिलकर एक होकर लड़ना और पड़ेगा। जिनको हमने धर्म के नाम पर ये ठेका करके क्षत्रिय मतलब कि जो राजा प्रशासन में हमने मंत्री बनाए हैं, वो क्यों नहीं आवाज उठाते गुरुकुल? क्योंकि मुस्लिम जो है हमारे, उनके तो मदरसे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अकेला आवाज नहीं उठाएगा, पूरे हिंदू सनातन को एक होना पड़ेगा। तब जाके हम सब मिलकर अगर आवाज उठाएंगे तभी एक होंगे। जैसे हमारा ये रंगनाथन जो मंदिर है, इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि मैं यहाँ एक बार आया था रिपोर्टिंग करने, तो यहाँ पर गुरुकुल भी है और गौशाला भी है। तो मैं चाहता हूँ, मतलब मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है कि जितने भी मंदिर हैं उन सभी में गुरुकुल भी होने चाहिए, गौशालाएं भी होनी ये चाहिए। आपकी, मेरी और हम सब की विचारधारा सही बात है। है। जब ये विचारधारा, और जन्म के आधार सब पर नहीं होने मंदिर चाहिए, में कोई भी कास्ट का व्यक्ति वहाँ पढ़ सके। जब ये हाँ, पढ़ विचारधारा सके एक की हर नहीं, चीज। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये विचारधारा स्कूल एक में के होना अंदर नहीं, चाहिए, हर जब धर्म यह को यह होना विचारधारा 100 के अंदर आएगी तब यहाँ पे जाके बनेगा। अभी आप में, मेरे में, इनमें बस। लेकिन अगर ये विचारधारा 100 में होगा, हर तब धर्म जाके की मिलेगा। पढ़ाई होना चाहिए, चाहे कोई भी हर चीज में होना तो चाहिए। सबको एक आपको ये होना नहीं चाहिए। लगता कि जब तक एक हमारे नहीं भारत होंगे में, तो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं हमारे बनेगा, भारत एक नहीं में होंगे। 20 करोड़ से कम मुसलमान हैं और लगभग लगभग 4 लाख मदरसे हैं, लेकिन भारत भूमि में 5,000 भी गुरुकुल नहीं है, और हिंदुओं की पॉपुलेशन है कम से कम 100 करोड़। तो ये क्या कहेंगे? इस्लाम समर्थन करते हैं, होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। अच्छा, आइए यहाँ पर हमारे पास कुछ युवा साथी हैं, कुछ ब्रह्मचारी हैं। वेदों में कहा ब्रह्मचर्येण तपसा देव मृत्युम पागनात्, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं मृत्यु को भी मार देते हैं। और सनातन संस्कृति की रक्षा कौन कर सकता है? तो महर्षि दयानंद कहते हैं एक सन्यासी और ब्रह्मचारी। ऐसे ही हमारे सामने एक युवा साथी है, गुरुकुल में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम तो नमस्ते जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्री नारायण। अच्छा सर, ये मैं पूछ रहा था आदरणीय ब्रह्मचारी जी कि अ, जो ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? हमारा गुरुकुल में दिनचर्या क्या रहती है और कैसी पढ़ाई होती है, थोड़ा उसके चलिए बारे कोई में बात नहीं। तुमको अच्छा ये कैसा बताइए लग रहा है, धर्म ये किसे बताओ। कहते हैं? अच्छा, धर्म किसे कहते हैं? क्या बात है? क्या बात है, इधर आइए, इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ। देखो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर दिया, धारणा देते धर्म। गुरुकुल बारे में अच्छा, बताओ। गुरुकुलों के बारे में, गुरुकुल क्यों जरूरी है? जैसे आप गुरुकुल में पढ़ते हो, बताओ, क्या होता है? आपके गुरुकुल कैसे अलग हैं स्कूलों से? क्या अच्छे क्या होता हैं। है तुम्हारे यहाँ? नहीं है, हम उठते हैं 5 बजे। ये देखो 5 बजे उठते हैं। स्कूल के बच्चे स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। कितने बजे उठते 6 हो? बजे। और 7 बजे? 6 बजे। 6 बजे उठते हो। और क्या जानते हो? दिनचर्या कैसी रहती है? 6 बजे स्नान कर लेते हैं। फिर 8 बजे आरती होती है। हाँ, 6 बजे संध्या भी होती है। अच्छा अच्छा। 9 बजे से पढ़ाई होने लगती है, मतलब विद्यालय लग जाता है। मतलब आपको लगता है कि ऐसा लगता है कि गुरुकुल खुलने चाहिए हर स्कूल में? खुलनी चाहिए ना। ये स्कूल छोड़ के आए हैं गुरुकुल में, क्यों अच्छा जी? अच्छा। जी। हाँ, यहाँ कहाँ बहुत पहले अच्छा पढ़ते लग- थे आप? हैं? कहाँ पढ़ते थे पहले? मैं अपने गांव में पढ़ता था। फिर किसने भेज दिया इधर? हमारे गुरुजी ने, गुरुजी रिश्तेदार बुलाए हैं। इनको। अच्छा अच्छा।
मतलब अभी देखो, किस क्लास में हैं आप? तो ये है भाई, गुरुकुल खुलने चाहिए। आइए और भी